बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव रतनगढ़ में एक परिवार रहता था। गांव रेतीला था, लेकिन लोगों के दिल उतने ही गर्म और सच्चे थे। दिन में हवा में रेत उड़ती रहती और शाम को ढलते सूरज के साथ गांव के चौपाल पर ढोलक की थाप गूंज उठती। इस गांव के बीच में एक पुराना मिट्टी का घर था। दीवारों पर चूना, छत पर खपरेले और आंगन में नीम का पेड़। यहीं रहता था रोहित, उसकी पत्नी लक्ष्मी और माँ बबीता। रोहित खेतों में मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलते ही बैलों को लेकर खेत की ओर निकल जाता। लक्ष्मी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाती, घर के आंगन को लीपती और बबीता के पैर दबाने बैठ जाती। लेकिन सास बबीता का मन बहू से कभी खुश नहीं रहा। बबीता अपने जमाने की सीधी सादी लेकिन थोड़ी कड़वी जुबान वाली औरत थी। उसे इस बात का हमेशा मलाल था कि उसकी बहू दहेज में कुछ नहीं लाई। पास के गांव की औरतें जब गहनों से लदी बहुओं को देखती तो वह भीतर ही भीतर जल जाती थी। एक दिन बबीता चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी और बड़बड़ा रही थी। अरे भगवान, आजकल की लड़कियां बस मुस्कुराती हैं, पर घर में कुछ नहीं लाती। देखो, पास वाले गोविंद की बहू एक छोटा हाथी, ट्रक और जेवर सब कुछ लेकर आई है, और हमारी बहू बस खाली हाथ। लक्ष्मी चुपचाप आटा गूंथती रही। उसने मांझी की हर बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद धीरे से बोली, मांझी, मेरे माता पिता गरीब हैं, जितना उनके बस में था उन्होंने दिया। फिर बबीता हंसकर बोली, इतना तो कोई भीख मांगने वाला भी दे देता है। अब देखना, मैं अपने रोहित की दूसरी शादी कराऊंगी, जो धन दौलत से लबालब होगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल टूट गया था। लक्ष्मी रोते हुए बोली, सुनो जी, मांझी आपकी दूसरी शादी की बात कर रही थी। रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम चिंता मत करो, माँ बस गुस्से में बोलती है, मैं बात करूँगा उनसे। रोहित ने उसे समझाया, पर लक्ष्मी का मन फिर भी भारी रहा। उस रात वह देर तक छत पर बैठी तारों को देखती रही। मन में सोचती रही, क्या औरत की कीमत उसके गहनों और दहेज से तय होती है? सुबह जब रोहित खेत चला गया तो बबीता ने आवाज लगाई, बहू ओ बहू, अगर तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षा देनी होंगी। लक्ष्मी घबराकर बोली, कैसी परीक्षा मांझी? बबीता हंसी दबाकर बोली, पहली परीक्षा है, बाहर जो कुआं है उसे मोतियों से भरना है। लक्ष्मी ने भौहें सिकोड़ ली, फिर धीरे से बोली, मांझी, आप पहले कुआं खाली कर दीजिए, मैं उसे भर दूंगी। बबीता उसकी बात सुनकर दंग रह गई और बोली, अच्छा जी, तू ज्यादा समझदार बनती है तो ठीक है, देखते हैं तेरी समझदारी कितनी है। लक्ष्मी बाहर गई और कुएं को देखा। नीचे पानी चमक रहा था, जैसे चांदी झिलमिला रही हो। वह मुस्कुराई और घर लौट आई। उसने मांझी से कहा, मांझी, आपके मोती तो पहले से कुएं में हैं, पानी के हर बुलबुले में मोती की चमक है, आप खुद झुककर देख लीजिए। बबीता झुकी, पानी में अपना चेहरा देखा और कुछ पल के लिए चुप रह गई। लक्ष्मी ने बड़ी नम्रता से कहा, मांझी, मोती और पानी दोनों भगवान की देन है, फर्क बस नजर का होता है। बबीता गुस्से में बोली, अच्छा जी, आज तो तू बच गई, लेकिन अब देखती हूँ अगली परीक्षा में कैसे पास होती है। अगले दिन बबीता बोली, अब तेरी दूसरी परीक्षा है, इस बड़ी टंकी को इस छोटी सी छड़ी से भरना है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ जी। वह अंदर गई, डलिया लेकर आई और बोली, जब तक टंकी खुद को भरने लायक ना बने, कोई उसे भर नहीं सकता। पहले मैं इसमें छेद बंद करती हूँ। उसने दिन भर मेहनत की, टंकी की टूटी जगह ठीक की और फिर छोटी डलिया से पानी भरना शुरू किया। गांव की औरतें हंसने लगी, देखो, ये बहू तो सच में पागल है,
छड़ी से टंकी भरने चली है, लेकिन रात भर में लक्ष्मी ने धीरे धीरे टंकी पूरी भर दी। सुबह जब बबीता आई तो टंकी पानी से लबालब थी। बबीता चौंक कर बोली, अरे ये तो भर गई। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, बुद्धि से किया गया काम कभी असंभव नहीं होता। बबीता ने दांत पीसते हुए कहा, भले ही मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन तेरे सामने हार नहीं मानूंगी। अब बबीता ने तीसरी परीक्षा रखी। जा बहू, बाजार से एक बोरी चावल ला कर दिखा, लेकिन पैसे नहीं दूंगी, और इस गधे को साथ ले जा, बेचकर मत आना। लक्ष्मी ने गधे की रस्सी पकड़ी और बिना कुछ कहे चल पड़ी। गांव वाले हंसने लगे, अरे बबीता की बहू तो बड़ी भोली है, पैसे बिना चावल लाने चली। बाजार में हलचल थी, लोग सामान बेच रहे थे, ऊँटों की घंटियां बज रही थी। लक्ष्मी ने एक व्यापारी से कहा, साहब, मेरे पास गधा है, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहती। क्या आप इसके बाल और सींग खरीदेंगे? व्यापारी हंस पड़ा और बोला, अरे बहू जी, गधे के सींग नहीं होते। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप इसके बाल ही खरीद लो, ताकि जब सींग उगे तब आप सबसे पहले खरीद सको। बस बदले में मुझे एक बोरी चावल दे दो। व्यापारी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, वाह, तेरी बातों में तो मजा है। ले जा बहन, ये रहा चावल का बोरा। लक्ष्मी मुस्कुराई, गधे पर बोरी रखी और घर लौट आई। बबीता ताने से बोली, तो आ गई बहू, बता चावल कैसे लाई। लक्ष्मी शांत स्वर में बोली, गधे के बाल और सींग बेचकर चावल की बोरी लाई हूँ। बबीता हैरान, वाह रे, तू तो बहुत चालाक निकली। अब गांव की औरतें भी लक्ष्मी की तारीफ करने लगी, लेकिन बबीता अभी पूरी तरह नहीं पिघली थी। बबीता बोली, अब तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर इसमें पास हो गई तो मैं तुझे बहू नहीं बेटी मान लूंगी। तुझे राख की रस्सी बनानी है। लक्ष्मी चौंकी और बोली, राख की रस्सी? ये कैसी रस्सी मां जी? बबीता बोली, सोच ले, अगर जवाब नहीं मिला तो सुबह तक तेरी गठरी बांध दूंगी। उस रात चांदनी में सब सो गए, लेकिन लक्ष्मी जागती रही। वह बार बार दिए की लौ को देखती रही। फिर उसके मन में एक विचार आया। सुबह जब बबीता उठी, लक्ष्मी उसके सामने एक रस्सी लेकर खड़ी हो गई और उसने उस रस्सी को नीचे रखा और उसमें आग लगा दी। फिर क्या, फिर वह रस्सी राख में बदल गई। लक्ष्मी बोली, लो माँ जी, ये रही आपकी राख की रस्सी। बबीता स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बबीता आंसू भरी आंखों से बोली, बहू, तू सच में लक्ष्मी है। मैंने लालच में आकर तुझे बहुत दुख दिए। तेरे जैसी समझदार बहू इस धरती पर दुर्लभ है। अब से तू इस घर की बेटी है, बहू नहीं। लक्ष्मी झुककर उनके पैर छूती है। लक्ष्मी ने कहा, मां जी, मैं तो हमेशा आपको मां ही मानती थी। गांव में यह बात फैल गई। सब कहते थे, रत्तगढ़ की बहू लक्ष्मी सबसे समझदार और आदर्श है। उसने बिना दहेज के सबका दिल जीत लिया। रोहित अपनी माँ और पत्नी को देखकर मुस्कुराया और बोला, देखा माँ, मैंने कहा था ना, बुद्धिमान बहू ही असली दौलत होती है। बबीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ बेटा, आज समझ आया, सोना चांदी तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहू की समझदारी और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। उस दिन से बबीता और लक्ष्मी एक दूसरे के बिना नहीं रहती। दोनों मिलकर घर का हर काम करती। कभी रसोई में संग रोटियां सेंकती, तो कभी आंगन में बैठकर सब्जियां काटते हुए हंसती। अब घर में तकरार की जगह गीतों की गूंज होती। लक्ष्मी खेतों में भी मदद करती। सुबह सूरज उगने से पहले ही बबीता के साथ बैलों को जोतने निकल पड़ती। खेत की मिट्टी में जब उसका पांव पड़ता तो जैसे हर पौधा झुककर उसे प्रणाम करता। बबीता दूर से देखती और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती, बेटी नहीं लक्ष्मी, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। गांव के लोग अब लक्ष्मी की मिसाल देने लगे थे। किसी के घर बहू आती तो बबीता कहती, मेरी बहू जैसी बनना बेटी, घर उज्जवल रहेगा।
गांव के बच्चे जब उसे लक्ष्मी माई कहकर बुलाते तो वह मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में संतोष भी था और गर्व भी। कभी कभी वह सोचती, अगर उस दिन मैंने जवाब में क्रोध दिखाया होता तो शायद आज ये सुकून न मिलता। इसे अब समझ आ चुका था कि सच्चा सम्मान न शब्दों से मिलता है न धन से, वह तो अपने कर्मों और संस्कारों से कमाया जाता है। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता, बबीता अपने पोते पोती की गोद में खेलती और लक्ष्मी के हाथ की बनी खीर खाती तो कहती, घर दौलत से नहीं समझदारी और प्रेम से बसता है। फिर आकाश की ओर देखती और बुदबुदाती, सच कहा था पंडित जी ने, बुद्धिमान बहू सोने चांदी से ज्यादा कीमती होती है। लक्ष्मी की आंखें भर आती और वह धीरे से कहती, माँ, दहेज नहीं, बेटी का सम्मान ही सबसे बड़ा वरदान होता है। और उस दिन से रतनगढ़ गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जहां बहू को मान मिले वहां भगवान भी घर बसाते हैं।